तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई रत्न धारण किया हुआ, कोई जेमस्टोन यदि धारण किया हुआ है, तो ये एपिसोड, ये श्रृंखला देखनी आपके लिए बेहद आवश्यक है। अंतिम निर्णय आप ही करेंगे, क्योंकि हाथ आपका है, शरीर आपका है, ग्रह आपका है, कुंडली आपकी है, रत्न आपने खरीदा है, उसके असर को आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यहां पर पूरी वैज्ञानिकता, सटीकता और तार्किक तौर पर हर एक प्लेसमेंट के बारे में, हर एक ग्रह के, हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस लग्न में कौन सा ग्रह धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबका कारण होता है। साथियों, आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में, कैंसर असेंडेंट के किसी कुंडली में, हॉरोस्कोप में हीरा, डायमंड या ओपल जिसको कहते हैं, क्या वो धारण किया जा सकता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें और निर्णय जरूर ले लें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, ये एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, और कर्क लग्न की ये इसलिए है क्योंकि लग्न में ही आप देख पा रहे हैं कि 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 4 नंबर से जन्म पत्रिका की शुरुआत हो रही है। एक एक करके हम शुक्र की प्लेसमेंट, शुक्र जो कि इस जन्म पत्रिका में एक समग्रह है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक रिजल्ट देने वाला ग्रह है, क्योंकि वो चतुर्थेश है और एकादशेश है। यदि किसी जन्म पत्रिका में यहां लग्न में ही शुक्रदेव यदि विराजमान हो, तो उनको अवश्य ही हीरा ओपल धारण अवश्य करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, ये उनके व्यक्तित्व को निखारेगा, उनकी वाणी की तेजस्विता को निखारेगा, उनके सारे काम यहां पर बनते नजर आएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, अनिद्रा की कोई समस्या है वो भी दूर होगी, शरीर में कोई दूसरी कमजोरी है तो वो भी अवश्य दूर होगी। जीवन से यदि रस मिट चुका है, तो उस रस का पुनः संचार अवश्य हो जाएगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो यहां पर भी धारण किया जा सकता है। इसलिए धारण किया जा सकता है क्योंकि ये धन प्रदाता है, धन के भाव में है, उसको बढ़ाएगा। आपकी वाणी में ठहराव, वाणी में वजन, कन्विंसिंग पावर, इसको बढ़ाने का कार्य जो है वो करेगा। अपने ही कुटुंब में यदि किसी प्रकार का वैमनस्य हो गया है, तो उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा, क्योंकि ये कुटुंब भाव में है। साथियों, यदि नीच राशि के होकर के शुक्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां गलती से भी नहीं धारण करना है हीरा ओपल। इसलिए नहीं धारण करना है कि अब वो योग कारक या सम रहा नहीं, बहुत बुरे रिजल्ट ये देगा। ये मेहनत को तो एक्टिवेट करा देगा,
मेहनत तो आपसे पूरी कराएगा, लेकिन रिजल्ट आपको ये प्रदान नहीं करेगा। ये अपने भाइयों से ही आपका जो बैर है वो कराने का कार्य करेगा। सपने आप बहुत बड़े बड़े देखेंगे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में शुक्र आपको यहां पर कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपने पहन लिया है तो उसकी बात कर रहे हैं। साथियों, यदि स्वग्रही होकर के शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो, अवश्य ही हीरा ओपल आपको धारण करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, स्वग्रही है। अपना घर यदि आप बनाना चाहते हैं या घर बड़ा लेना चाहते हैं, उसमें मददगार करेगा। बड़ी गाड़ी लेने में मददगार करेगा। विदेश यात्राएं, ऐश्वर्य, वैभव, सब में ये जितनी भी सुख सुविधा के जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं, उसको ये प्रदान करने का कार्य अवश्य करेगा। और माता के स्वास्थ्य को भी ये ठीक करने का कार्य करेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आप अवश्य धारण कर सकते हैं। यहां पर धारण करेंगे तो यदि संतान नहीं हो रही है तो संतान प्राप्त आपको हो जाएगी। शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो उसमें यह वृद्धि अवश्य करेगा। प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। शिक्षा को ठीक करने का यह कार्य यहां पर करेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान है तो यहां भूल करके भी नहीं धारण करना है। यदि धारण किया हुआ है, स्वयं आप निर्णय करिएगा कि ये रोगों को आमंत्रित करेगा। और रोग खासतौर पर किडनी से संबंधित, शारीरिक कमजोरी से संबंधित, डायबिटीज, ये सारी चीजें ये आपको देगा। और फिर वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, या कम से कम जब तक आप धारण करके उसको बैठे हैं तब तक ये जरूर रहेगा। ऋण की ये समस्या देगा कि आप ऋण ले रहे हैं कुछ सोच करके, लेकिन उस ऋण को आप अदा नहीं कर पा रहे हैं। शत्रुओं की इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि आप ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये मेरा शत्रु है या मेरा मित्र है। मित्र की शक्ल में कई बार जो शत्रु है वो यहां पर आ जाता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, दुर्घटनाएं, नशा, डिप्रेशन, ये सारी स्थितियां यहां पर ये देता हुआ अवश्य नजर आएगा। साथियों, यदि शुक्रदेव सप्तम भाव में विराजमान है तो यहां पर अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। यदि शादी नहीं हो रही है, उम्र बीतती चली जा रही है, तो शादी भी आपकी ये करा देगा। सही स्थान पर कुंडली अवश्य मिलाइएगा। शादीशुदा यदि आप हैं और दाम्पत्य जीवन यदि खराब है तो ये दाम्पत्य जीवन को बेहतर करेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई पार्टनरशिप में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें सफलता भी यहां पर हीरा धारण करने से आपको अवश्य मिल जाएगी। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो, फिर वही स्थिति, अब ये सम नहीं रहा, अब ये एक मारक बन गया है। मारक बन गया है तो अब धारण करने योग्य नहीं है। धारण यदि करेंगे तो ये आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। ये आपके लिए शारीरिक कमजोरी लेकर के आएगा। ये आपके लिए ससुराल पक्ष से संबंध खराब करने के लिए लेकर के आएगा। अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, दुर्घटनाएं, और साथ ही छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका भी ये योग यहां पर निर्मित कर देता है। साथियों, यदि उच्च राशि के होकर के शुक्रदेव इस नवम भाव में विराजमान हो, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। यदि यहां पर हीरा ओपल धारण किया जाता है तो वो आपके भाग्य के रास्ते खोलने का कार्य करता है। नए नए अवसर आपको मिलने प्रारंभ होते हैं। नए नए लोग जीवन में जुड़ना प्रारंभ होते हैं। व्यक्ति धार्मिक होता है, उसकी सोच बड़ी होती है, लिबरल होता है, बड़े टारगेट भी अपनाता है और उसको वो पूरा भी करता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो, अवश्य ही ये एक प्रकार से प्रसिद्धि, जिसको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, तो ये प्रसिद्धि का योग आपके निर्मित करेगा। व्यक्ति अनुशासन में जीना पसंद करता है। साथियों, जीवन में अनुशासन मतलब सफलता की गारंटी यहां पर बन करके ये आती है। पिता से संबंध बहुत अच्छे। पिता का यदि कोई व्यवसाय आपने अपनाया है उसको आप नेक्स्ट लेवल तक जरूर लेकर के जाते हैं। यदि ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है, तो उसमें भी आपको उच्च पद अवश्य मिलता है। स्टूडेंट खासतौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहां पर यह सफलता अवश्य प्रदान करता है। साथियों, यदि शुक्रदेव स्वग्रही होकर के इस आय भाव में विराजमान है, अवश्य ही धारण करना चाहिए। व्यक्तित्व को ये निखारेगा, किसी न किसी फील्ड का आपको ये विशेषज्ञ जरूर बना देगा।
लोगों को कैसे आकर्षित करना है, कैसे स्वयं से जोड़ करके रखना है, लीडरशिप क्वालिटी जिसको कहते हैं उसको ये एनहांस करने का कार्य करेगा। लाभ का भाव है तो हर एक लाभ, जिस किसी भी मीटिंग में आप जाएंगे उसमें आपका दबदबा यहां पर ये बना रहेगा। और इच्छा पूर्ति का भाव है तो जो भी आप इच्छाएं करेंगे उसको ये पूर्ण करने में पूरी मदद अपनी तरफ से करेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो फिर वही बात, गलती से भी आपको हीरा ओपल धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि ये खर्च बढ़ा देगा, विदेश से संबंधित किसी काम को बिगाड़ने का ये कार्य कर देगा, अस्पताल के खर्चों को, डॉक्टर के खर्चों को बढ़ाने का ये कार्य करेगा, अपमानजनक स्थितियां, छोटी बड़ी जेल यात्राएं, नशा, तनाव, ऐसी स्थितियां ये उत्पन्न कर देगा। तो साथियों, हमने जाना कि केवल 4 ऐसे स्थान हैं, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, जहां पर कि नहीं धारण किया जा सकता है, अन्यथा आप जो आप है धारण अवश्य कर सकते हैं। तो साथियों, ये श्रृंखला तो हमारी आगे भी जारी रहेगी और आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड भी जरूर देखिएगा, जानकारी जरूर लीजिएगा। और अगर जिन स्थानों पर मना किया गया है तो वो पूछते हैं कई लोग कि क्या करना है, तुरंत प्रभाव से आप उसको उतार दीजिए। जैसे ही आपने एपिसोड देखा है तुरंत ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये श्रेया ठाकुर जी का है। और श्रेया ठाकुर जी पूछती हैं, आचार्य जी वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की इनकी कुंडली है। आइए हम एक वृषभ लग्न की कुंडली यहां पर ले लें ताकि तो ये वृषभ लग्न की कुंडली हमारे सामने है। इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल लग्न में हो, ठीक है, मंगल ये लग्न में हो गए, और सप्तम घर में शुक्र और सूर्य हो, ठीक है, और लड़की चंद्र से मंगली हो और शादी फिक्स हो गई हो तो क्या करना चाहिए, प्लीज बताइए। देखिए श्रेया जी, ये यहां पर एक प्रबलतम मंगली, वृषभ लग्न में मंगल एक अति मारक ग्रह होता है और मारक होकर के लग्न में बैठा है, सप्तम भाव को देखने का कार्य जो है वो कर रहा है। हालांकि वो सप्तम भाव को इतना खराब नहीं करेगा क्योंकि उसका स्वयं का भाव है, लेकिन फिर भी मारक ग्रह के अकॉर्डिंग यदि कोई मंगली है और उसमें मंगल कुंडली में मारक है तो वो नॉन मांगलिक से और इवन चंद्र मांगलिक से भी विवाह ना करे, वही ज्यादा बेहतर है। तो आपको भी ये जो इरादा है वो ड्रॉप कर देना चाहिए। तो साथियों, अब 2 सूचनाएं हैं आपके लिए कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन की सुविधा आपको प्राप्त हो, जो कि प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम में लेकर के आते हैं, तो हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप नंबर जो दिए जा रहे हैं उस पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।